लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। बिहार में आज चुनाव प्रचार प्रसार का पहला दिन और पहले ही दिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई है, क्या वाकई एनडीए में सब कुछ ठीक है या एनडीए में खटपट है? मैं एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं बगैर किसी भूमिका के, और ये तस्वीर आप खुद देख लीजिए और खुद देख करके खुद तय करिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप, और ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। मंच से ऐलान किया जाता है, मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, नीतीश कुमार मौजूद हैं, चिराग पासवान वो बैठे हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा वो बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ जीतन राम मांझी, तमाम बड़े नेता यहां पर बैठे हुए हैं। मंच पर ऐलान किया जाता है कि अगले वक्ता के तौर पर चिराग पासवान वो आए और अपनी बात कहें, लेकिन इसी बीच में नरेंद्र मोदी वो इशारा करते हैं साफ तौर पर, और फिर उसके बाद में नीतीश कुमार के नाम का अनाउंसमेंट होता है और नीतीश कुमार को बुलाया जाता है। मित्रों, अब हम लोग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष, एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आपको कुछ समझ में आया कि आखिरकार क्या वजह रही होगी? और नरेंद्र मोदी के मंच पर, और खास तौर पर तब जब ये पहली रैली हो, अगर वहां पर भी इतनी होचपोच है, जहां पर चीजें एक एक चीज इंच बाय इंच तय की जाती हैं, कौन कहां बैठेगा, कौन क्या बोलेगा, कौन कहां से आएगा, कौन कहां से जाएगा, कौन कहां पर आकर के पैर छुएगा, कौन गले लगेगा, सब कुछ जहां पहले से तय होता है, एक एक स्क्रिप्ट लिख करके पहले से रिहर्सल होती है। ऐसे में चिराग पासवान के नाम का अनाउंसमेंट क्यों किया गया? क्या वजह थी कि चिराग पासवान का नाम का ऐलान होता है और उसके बाद में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। मित्रों, अब हम लोग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी के नेता माननीय चिराग पासवान जी से निवेदन है कि चंद शब्दों में अपनी बात रखने का काम करेंगे। माननीय चिराग पासवान जी। हम लोग के बीच बिहार के विकास पुरुष, एनडीए गठबंधन की धारा को आगे बढ़ाने वाले, जंगल राज को समाप्त करने वाले ऐसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हम लोग के बीच उपस्थित है। एक बार नारा दीजिए, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। क्या चिराग पासवान को इसलिए रोका गया क्योंकि नीतीश कुमार को आगे बढ़ाना है? उधर से तेजस्वी यादव, उनके नाम का ऐलान हो गया है, और अगर तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान हो गया है और ऐसे में नीतीश कुमार को अगर तवज्जो नहीं दी गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार का जो वोटर है वो चिराग की तरफ खिसक जाए। तो पहली रैली में ही नीतीश कुमार को तवज्जो देनी थी। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं फिर इस बात को गहराई से आपको कह रहा हूं कि आप सोचिए, जब नरेंद्र मोदी ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हैं और उस वक्त में कैमरा उनके ऊपर जा रहा है, यह कोई सामान्य बात नहीं है। बीजेपी में एक एक चीज मैनेज होती है, एक एक चीज, और बहुत बारीकी से होती है, बहुत बारीकी से बीजेपी के अंदर काम किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली रैली है और पहली ही रैली में इतना होच पोच,
ये वाकई जो है वो सही संकेत तो नहीं है, या यूं कहें कि एनडीए के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब कुछ जगह पर यह कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है कि चिराग पासवान का गला ठीक नहीं था, लेकिन चिराग पासवान का गला ठीक नहीं था यह बात नरेंद्र मोदी तक पहुंच गई, और यह बात मंच पर जो वक्ता के तौर पर बुला रहे थे उन तक नहीं पहुंची। कमाल की बात है, यह बात गले उतरने वाली नहीं है। और अगर गला खराब था तो भी वो जाकर के कम से कम धन्यवाद और इतना सब कुछ तो बोल ही सकते थे। नेताओं का गला बैठ जाता है, ये सामान्य सी बात है, लेकिन इतना तो कम से कम वो जाकर के कह ही सकते थे हमारी सरकार बन रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी 1 मिनट 30 सेकंड 20 सेकंड जाकर के तो बोल ही सकते थे कि मेरा गला बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री जी आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी एनडीए की सरकार बन रही है। इतनी बात तो कह ही सकते थे, लेकिन इतनी बात भी नहीं कह पाए। और जिस वक्त में, एक बार जरा फिर से इन तस्वीरों को देखिए, जिस वक्त में नीतीश कुमार उठ करके जा रहे हैं उस वक्त में चिराग पासवान का चेहरा लटका हुआ है। ये चिराग पासवान का चेहरा क्यों लटका हुआ है, क्या वजह है, और चिराग पासवान को क्यों नहीं बोलने दिया गया, क्यों प्रधानमंत्री ने चिराग पासवान को रोक दिया। और फिर दूसरी बड़ी बात यह है कि जो दूसरी रैली हुई बेगूसराय की दूसरी रैली हुई, वहां पर नीतीश कुमार बोले नहीं। यह कमाल की बात है, वहां पर नीतीश कुमार नहीं बोलते हैं। पहली रैली में जो है वो नीतीश बोलते हैं, चिराग नहीं बोलते हैं। तो क्या ये मोदी का मोदी शो है सिर्फ, कि यहां पर मोदी जी आएंगे और मोदी जी अपना भाषण देंगे, बाकी सब लोग ताली बजाएंगे? वो वहां के नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, स्थानीय नेताओं को अगर मौका नहीं मिल रहा है तो बताइए फिर क्या कहा जाएगा। और नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उधर लठबंधन है, पटक बंधन है, ठग बंधन है, वो उधर की बातें सारी बता रहे हैं, अपने यहां पर क्या हो रहा है इसको नहीं देख रहे हैं। एक तरफ एनडीए है, नीतीश जी, मांझी जी, उपेंद्र जी, चिराग पासवान जी, ये सूझबूझ से भरा हुआ नेतृत्व है। इसको भाजपा की हमारी टीम, दिलीप जी, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी से और मजबूती मिलती है। वहीं दूसरी तरफ लाठियां भाज रहा महागठबंधन है। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, लटक दल है, भटक दल है, झटक दल है और पटक दल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी मंच से जिस भी तरीके से जैसे जो भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन तेजस्वी यादव वो पूरी तरह से पीछे पड़े हुए हैं नीतीश कुमार के। तेजस्वी यादव आज उन्होंने भी प्रचार प्रसार की कमान संभाली, पहले ही दिन 5 रैलियां की, लेकिन सीधे और साफ तौर पर वो इस बात को कह रहे हैं, यानी लोगों के दिलो दिमाग में इस बात को भरने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी किसी कीमत पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। बीजेपी चुनाव के बाद में जेडीयू को खत्म कर देगी। और ये जो मैसेज है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, ये मैसेज साफ तौर पर है कि जो बीजेपी की तरफ या नीतीश कुमार की तरफ जो वोटर जाता है कि चलिए कम से कम नीतीश कुमार रहेंगे तो यहां पर पिछड़ा अति पिछड़ा वो सुरक्षित रहेगा, वो जो वोटर है वो अब ये देखेगा कि अगर बीजेपी का राज आता है या फिर वही जो तथाकथित जो सवर्ण राजनीति है, अगर उनका राज आता है तो फिर पिछड़ों का क्या होगा, दलितों का क्या होगा। और जैसी तस्वीरें बिहार से मध्य प्रदेश से निकल करके आती है कि कोई आदिवासी को वो पेशाब पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और बिहार में ये चीजें कहीं ज्यादा हैं और कहीं ज्यादा रही हैं। और एक बहुत बड़ा क्रेडिट इसको लेकर के लालू यादव को दिया जाता है कि पिछड़ों को जुबान दी, अति पिछड़ों को, दलितों को बोलना सिखाया, या उनको जो है वो मौका दिया, वो आकर के लड़े। तो वो जो वोटर है वो कहीं ना कहीं
उसको एक मैसेज जो वो दिया जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ कि ये नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, खत्म कर देंगे जेडीयू को। एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा पता नहीं है। अमित शाह कह दिए कि अब जब चुनाव हो जाएगा तो विधायक लोग तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। यानी एक बात तो तय है, नीतीश कुमार जी को अमित शाह और भाजपा के लोग दोबारा मुख्यमंत्री बनाने नहीं जा रहे। उनको हाईजैक कर लिया चाचा जी को। चाचा जी कितना बार यहाँ आए, हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन चाचा जी का स्वभाव आप लोग जानते हैं, हिन्ने से होने, होने से हिन्ने। लेकिन हमको दुख है इस बात का कि भाजपा के लोग उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ साझा, महागठबंधन के लोगों ने हम पर भरोसा जिताया, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि 2 गुजराती हैं और 2 गुजराती आकर के बिहार को चलाएं, ये मंजूर नहीं है। बिहार को बिहारी चलाएगा, बहारी नहीं चलाएगा। बीजेपी बता नहीं रही है कि उनका सीएम फेस कौन है। मोदी जी आज भी इस बात को कह सकते थे, इस सवाल पर फुल स्टॉप लगा सकते थे, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी जी ने इतना ही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी सिर्फ इतना ही कहा। और जब आज भी इस बात का ऐलान नहीं हुआ, जबकि मंच पर सारे नेता मौजूद थे, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, सब मौजूद थे, किसी की जरूरत नहीं थी। यहीं से ऐलान हो जाता, यहीं से माला पहना करके नीतीश कुमार को एक मैसेज दे दिया जाता और बिहार के चुनाव में एक नई ताजगी, एक नई जो एक तरीके से ऊर्जा वो एनडीए के खेमे में दिखाई देती। लेकिन आज वो ऊर्जा, वो एनर्जी, वो जो ताजगी है, वो एनडीए नहीं बल्कि इंडिया के खेमे से दिखाई दी। और इंडिया के खेमे में तेजस्वी यादव वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 गुजराती वो बिहार नहीं चलाएंगे। पता ये 2 लोग गुजरात से आकर के बिहार चलाने का काम कर रहे हैं। बताओ सहरसा के लोगों, बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? अरे बिहार को बिहारी चलाएगा कि बाहरी चलाएगा? बिहारी चलाएगा कि नहीं चलाएगा? आज देखिए जगह जगह ये लोग घूम रहे हैं। पहले हिसाब मांगिए, भाजपा ने क्या किया 11 साल, 20 साल बिहार में क्या किया इन लोगों ने? सबसे ज्यादा गरीबी है कि नहीं है? पलायन है कि नहीं है? बेरोजगारी है कि नहीं है? तो देखिए हमारी सरकार बनेगी तो जो घोषणा तेजस्वी ने किया उसी का ही नकल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बिहार में प्रचार की कमान को वो अपने पास रखे हुए हैं। नीतीश कुमार जरूर कहा जा रहा है कि नेतृत्व में है उनके, लेकिन सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर ही बीजेपी चुनाव में जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक कोई ऐसा मुद्दा इस चुनाव में बीजेपी के हाथ नहीं लगा है जिसको लेकर के कहा जा सके कि बीजेपी इस पॉइंट पर, इस मुद्दे पर, इस नारे पर बहुत स्ट्रोंग है। कहीं कोई ऐसी चीज नहीं है। और अगर वाकई महागठबंधन ने यहां पर इस मामले के अंदर अगर सब कुछ ठीक रखा तो फिर उसके बाद में बीजेपी के लिए मौका नहीं है और ज्यादा लंबा चुनाव भी नहीं है। कुल मिलाकर के आप देखें तो करीब करीब जो है वो इस चुनाव में आज 24 तारीख हो चुकी है, करीब 20 दिन का चुनाव है। और इसमें 2 दिन पहले उसमें चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, 2 दिन पहले वहां चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, यानी 15-18 दिन आप मान करके चलिए प्रचार प्रसार के। और ऐसे में नरेंद्र मोदी क्या प्रचार कर रहे हैं, ऐसा गजब प्रचार कर रहे हैं कि आप सुनेंगे तो हंसेंगे। मोदी साहब कह रहे हैं कि सस्ते डेटा का फायदा नौजवानों ने उठाया है।
आजकल जो ये रील पर रील बन रही है, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। युवा इंटरनेट से अच्छी कमाई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, कम से कम आपको तो ये बात नहीं कहनी चाहिए। ये रील बात जो है उनको कम से कम आपको तो प्रमोट नहीं करना चाहिए। कम से कम युवाओं को और अच्छी बात कह सकते थे आप कि इंटरनेट से जो है वो पढ़ाई सस्ती हो गई है, आप यूट्यूब पर घर बैठे पढ़ सकते हैं, आप यूट्यूब के जरिए बहुत कुछ देख सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लास है वो अब आप सस्ते में ले सकते हैं। आप जो पढ़ाई लिखाई की तरफ इस बात को भी कह सकते थे। दरअसल प्रधानमंत्री एक समझाने बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाई हमारे राज्य में वो डेटा बहुत सस्ता हो गया है, वो ये बता रहे थे। तो इस बात को दूसरे शब्दों में बताया जा सकता था। रील जो है उनको लेकर के आप प्रमोट कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि कैसे कैसे रीलबाज है बिहार में। कोई ट्रेन के सामने खड़े होकर के रील बना रहा है, कोई अर्थी लेकर के जा रहा है तो उसके आगे आगे होकर के रील बना रहा है। मतलब ऐसे रीलबाज, उनको प्रधानमंत्री अगर प्रमोट करें तो फिर तो क्या ही कहें। और ये हमारी सरकार है जिसने इंटरनेट का डेटा इतना सस्ता कर दिया है। दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज भी 1 GB डेटा 100-150 रुपये में आता है, लेकिन भारत में आपके इस चाय वाले ने पक्का कर दिया है कि 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। अब जरा आप देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री के भाषण है और उनके भाषणों में जो कुछ है वो आपने देखा, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव वो बात कर रहे हैं कि भैया यहां पर अपराध बढ़ रहा है। मोदी जी आते हैं, नफरत का चश्मा लगाते हैं, झूठ बोलते चले जाते हैं। ग्राउंड की बात, लोगों की बात वो कौन कर रहा है? क्या वाकई रील से लोगों का भला हो रहा है? जो रीलबाज है वो खुद परेशान है कि यार ये कैसा नशा पाल लिया है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। हम बहुत सारे जो है वो रील बनाने वाले जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनसे मिलते हैं तो वो कहते हैं कि आपका काम ठीक है कि एक कोई खबर आती है, उस खबर पर बैठ करके बात करनी है, उस खबर को देखना है, उस खबर को बताना है। हम पागल हुए रहते हैं कि कल वो रील बनाई थी, आज कौन सी रील बनाए, और इसी पागलपन में कोई छत से कूद रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो प्रधानमंत्री असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं या फिर तेजस्वी यादव असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं? बिहार के चुनाव में मुझे लगता है कि एक बड़ा सवाल यह भी होना चाहिए। अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? यही बगल में एक 11 साल 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसको अस्पताल ले गया गया, पीएमसीएच बेड नहीं मिला, 4 घंटे तक मर गई बेचारी। यही है विकास, यही है सुशासन। कोई आंसू पोंछने आया? आपने मुख्यमंत्री जी को कितना बार देखा है किसी पीड़ित के घर जाते हुए? कहीं देखा है? अब मुख्यमंत्री जी जब आते हैं तो छावनी बदल जाता है, गांव बदल जाता है कि नहीं बदल जाता? छावनी में जनता से कोई संवाद नहीं, कोई मुलाकात नहीं। अब आपको तय करना है कि आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए। कुल मिलाकर के तेल देखिए, तेल की धार देखिए, वो वाली कहावत है। बिहार देखिए और बिहार का चुनाव देखिए, और बिहार के चुनाव में नेताओं के भाषण देखिए। कौन क्या बोलता है, जनता के हितों की बात कौन कर रहा है, और जनता किसके साथ में जाएगी और किसके साथ में जाना चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। बिहार के चुनाव में आगाज हो चुका है, और आगाज कुछ ऐसा है तो सोचिए 11 तारीख तक अभी क्या क्या सामने आएगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।
है।